सो हेलो एंड एवरीवन। कल मैंने आपसे बोला था कि हम लोग वो सवाल के प्रैक्टिस सेट करेंगे बेसिक स्टैंडर्ड के। तो आज हम क्लास 10th के अपकमिंग एग्जाम 2026 के लिए वो सवाल के स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन कर लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज, और मेरी ये सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो वन या वो खुद के ही नंबर से डिविजिबल हो। तो जिसके मतलब जिसका केवल वन फैक्टर हो, या तो वो खुद खुद ओन फैक्टर हो, ओन नंबर वाला फैक्टर्स हो। तो इसके प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर जिसके वन हो, या तो वो खुद का फैक्टर हो, ओन नंबर। तो इसके प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर हो जाएंगे? टू। इन द फिगर, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन द फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज। देखो, एक्स एक्सिस पे कितने जीरोस हैं? मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस पे कितने जीरोस हैं? एक ये वन, तो दूसरा ये टू। तो इसमें नंबर ऑफ द, if the in the figure the graph of the polynomial px is given, the number of zeros of the polynomial is 2। हम लोग को एक्स एक्सिस पे जीरोस देखने हैं, तो कितने नंबर्स पे है? एक तो ये वन पे, दूसरा ये टू पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? एक मिनट, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A system of linear equation is said to be inconsistent if it has। तो इसके देखो, ये लीनियर लीनियर है, मतलब एक ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा बना हुआ है। तो इसके देखो, तो ये दोनों लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या होगा? ये हमारी कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगे। नहीं समझे आप लोग? चलिए अब दोबारा समझा देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशन, a system of linear equation is said to be consistent if it has। देखो, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? A system of a linear equation is inconsistent if the linear represent the equation are parallel। तो ये दोनों लाइन क्या हुई है? आपस में पैरेलल है, और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई पॉइंट नहीं बनाएंगी, तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? द वैल्यू ऑफ लेमडा विच एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस लेमडा इज, मैं लिख देता हूँ इसको, एक मिनट में न्यू स्लाइड लगा देता हूँ। क्वेश्चन आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लेमडा इज ए परफेक्ट स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 4x, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ ए विच एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कि ये देखिए, ये वाले सॉल्यूशन किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस के
देखो, तो x प्लस के का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k एक्स, जहां पे हमारी, देखो, के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4। इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। इस के की वैल्यू 2 आ गई, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी के स्क्वायर, क्योंकि ये क्या था एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k एक्स, तो के स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ 4। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्लाइड जोड़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी इन द एपी गिवन बिलो। मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी गिवन बिलो। तो हमारी एपी कैसी है 14, 19, 24, 29, डॉट 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 119। यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 14, डी की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस कितनी हुई 19 माइनस 14 इज इक्वल टू 5, और ये हमारा nth टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है 119। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 119 इज इक्वल टू 14 प्लस एन माइनस वन इंटू 5। मैं स्टार्ट पे लिख देता हूँ, 119 इज इक्वल टू 14 प्लस एन माइनस वन इंटू 5। तो क्या हो जाएगा 119 माइनस 14 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। ये कितना हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। 5 को इस तरफ ले आए, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, ये कितना हो जाएगा 1110 इज इक्वल टू 5n। तो n इज इक्वल टू 1110 अपॉन 5, 5 टू जा 5 टू जा, तो n की वैल्यू क्या आई हमारी 22। हाउ मेनी टर्म्स पूछा था, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछे थे हम लोगों को, तो वही बस हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल is of length 6 centimeter. If the one end of the diameter is minus 4 comma 0 and the other on the x-axis is at, तो मतलब बोला है लेट, जैसे बोला है इसमें दो एंड है, एंड ऑफ डायमीटर के हैं, जिसमें मैं एक स्लाइड जोड़ता हूँ इसमें, फिर मैं समझाता हूँ आपको। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले क्या करोगे इसमें, लेट द टू एंड ऑफ डायमीटर, एक इंड क्या दिया है माइनस ए माइनस 4 कॉमा 0, एंड सेकेंड इंड क्या मान लेंगे हम लोग बी, जो कि x कॉमा 0, क्योंकि ये हम लोगों ने किस किस पे बोला था
The diameter of a circle is of length is 6 centimeter if one end of diameter is 4,0 and the other end on x axis. तो x axis का क्या होगा पॉइंट हमारा x,0 और इसकी हम लोग को डायमीटर भी दी हुई है, डायमीटर इज इक्वल टू 6 दे रखा है। तो सीधी सी बात है 6 की हम लोग हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 इज इक्वल टू x2 क्या है हमारा x माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 6 इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या आया 6 इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। x प्लस 4, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, सही तरह से नहीं लिखा हुआ है। x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर से ये 6 चला जाएगा, x प्लस होल स्क्वायर से ये अंडर रूट चला जाएगा। 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो हमारे पॉइंट क्या हो गया अदर डायमीटर का, पॉइंट ऑन अदर डायमीटर इज इक्वल टू x,0 था, तो क्या हो गया पॉइंट हमारा 2,0। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? बढ़िया। देखिए मैं स्टार्टिंग से फिर से समझा देता हूं। द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो जो जिसके केवल वन फैक्टर हो या तो वो खुद का ही नंबर फैक्टर हो। तो इसमें कितने फैक्टर्स होंगे 2,2 फैक्टर्स होंगे, एक तो या तो 1 होगा या तो एक वो ओन नंबर खुद का होगा। इन और सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था, इन द फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज। देखो हम लोगों को एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरो दिख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे किस किस पॉइंट पे जीरो है, एक ये पॉइंट पे जीरो है, एक ये पॉइंट पे जीरो है। इसका आंसर 2 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज। तो देखो ये ग्राफ देख रहे हो आप, इसमें ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा, तो पॉइंट नहीं बनेगा तो हमेशा जब पैरेलल होती है लाइंस तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा इसका। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा को इन्होंने क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसकी फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये किस टाइप की फॉर्म है, एक्स प्लस के की होल स्क्वायर का फॉर्म है। तो एक्स प्लस के का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2kx। यहां से कंपैरिजन करो, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, ये के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बी, मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू क्या आ गई 2। और सुनना यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर के इक्वल होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर कंपैरिजन करेंगे, के स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होगी, तो के की वैल्यू पुट कर दी, के ए इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी गिवन बिलो, मतलब इस एपी में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म। देखो क्या होता है, जब भी हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी हो तो हमेशा वो हम लोगों से एन पूछता है, इफ द और नंबर ऑफ अगर किसी टर्म की वैल्यू दी गई हो तो हमेशा ए एन होता है। यहाँ पे देखो लास्ट में ए एन की वैल्यू दी गई थी, या इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हो,
तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, मैं दिखा देता हूं आपको। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी इफ गिवन बिलो। फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इक्वल टू 14, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1, 19 माइनस 14 तो इक्वल टू 5 आ गया। और लास्ट टर्म कितना दिया था, l इक्वल टू 119। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं एपी में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा क्या होता है एल, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी थी तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू पुट कर दी। इससे हम लोग का 119 इज इक्वल टू, इससे हम लोग एन की वैल्यू निकाल लेंगे इजिली। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या था, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब एक डायमीटर है सर्कल का, मैं दिखा देता हूँ। ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर दे रखा है, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा। ए पॉइंट की वैल्यू क्या है, -4,0। बी पॉइंट क्या बोला है, देखो क्या बोला है, वन एंड ऑफ ए डायमीटर इज -4,0 एंड अदर एंड ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाला कौन सा है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होंगे, x,0। और ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है हम लोग को, 6। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, वही हमने लगाया है। लेट द टू एंड ऑफ ए डायमीटर a -4,0 and the b x,0। The diameter is equal to 6। 6 is equal to रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया और इजीली x की वैल्यू निकाल दी। एंड पॉइंट ऑन द अदर डायमीटर x,0 2,0। कैसी लगी आपको ये क्लास, आज कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ में लाया था। अब कल मेरा मन है कि मैं कल पूरा सेट लेके आऊं या फिर बोर्ड पे ही पढ़ाऊं, जैसा आप लोग कहिएगा, जैसा हो आप लोग मुझे बताइएगा रिव्यू में। थैंक यू सो मच।